नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इंडिया गठबंधन समझ गया है कि उसकी लड़ाई केवल मोदी से नहीं, गोदी मीडिया से भी है। क्या यह केवल संयोग था कि ज्यादातर नेताओं ने प्रेस के सामने एक आजाद प्रेस का वादा किया है? जाहिर सी बात है, संयोग नहीं है। मुंबई की बैठक के बाद इंडिया के कई नेताओं ने ऐलान किया कि इंडिया मीडिया को भी आजादी देगा, आजाद करेगा। मुंबई की बैठक के बाद गोदी मीडिया को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सभी ने भारत के मीडिया की दयनीय हालत का जिक्र किया और कहा कि अब उसकी गुलामी का दौर खत्म होने जा रहा है। इन नेताओं की बातों से यही लगा कि उन्हें पता चल गया है कि 2024 के चुनाव में मोदी से पहले बड़ी चुनौती मीडिया है। अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया अपनी रैलियों में जनता के बीच यह बात उठाने जा रहा है कि भारत का मीडिया गुलाम हो चुका है, उसे आजादी चाहिए। Of course, I don't want to comment much about the press, but I think Lalu ji said it best. You're also in some ways restricted and chained, and India Alliance is working to free you from your chains. Thank you. अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया। कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। इंडिया का मैनिफेस्टो अभी नहीं आया है, कमेटी बनी है, मगर मीडिया को लेकर मैनिफेस्टो लगभग आ ही गया है। गोदी मीडिया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है। देखना होगा कि इंडिया प्रेस की आजादी को लेकर किस तरह के वादे करता है। यह आजादी कैसे सुनिश्चित की जाएगी? मालिकों की जो कमर झुक गई है उसे सीधी कैसे की जाएगी? 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। मुंबई से इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि मीडिया भी उसके लिए एक मुद्दा होने जा रहा है। मीडिया उनके साथ है, वो एक उनके दिमाग में है। प्रेस मीडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीज़ें मेरे पास है, ये उनका कहना है। और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है, माफ़ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझ के, आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। तो जो कुछ है वस्तु स्थिति, आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए, उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके जो कुछ भी ये करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं ये किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए। इंडिया ने आज 5 प्रकार की कमेटियों का ऐलान किया है। मीडिया पर भी एक वर्किंग ग्रुप बना है जिसमें 19 सदस्य हैं।
इसमें कांग्रेस की तरफ से केवल जयराम रमेश हैं, राजद से मनोज झा, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा हैं, जनता दल यूनाइटेड से राजीव रंजन। सोशल मीडिया के लिए भी वर्किंग ग्रुप बना है। भारत का गोदी मीडिया इंडिया के इस संदेश को स्वीकार नहीं कर पाएगा। वो स्वीकार करने की हालत में भी नहीं है। वो गुलाम हो चुका है, गटर में है। उसे क्या पता आजादी कैसी होती है। गोदी मीडिया का एक ही काम है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम पर इंडिया की हर बैठक को पहले से खारिज करना, मोदी के सामने कौन के सवाल से इंडिया को जीरो बताना। यह भी सही है कि केवल एकजुट हो जाने से चुनौतियां कम नहीं हो जाती हैं, जीत का रास्ता नहीं बन जाता है। मगर इंडिया ने बार बार साफ किया कि एकजुटता उनकी पहली चुनौती थी, रही है। इस चुनौती को अब पार कर लिया गया है। इंडिया का नेता कौन है, इस सवाल का जवाब इंडिया आपसी तालमेल के प्रदर्शन से देने लग गया है। हार जीत का फैसला अभी नहीं हुआ है, मगर इंडिया के सभी दलों के बीच एक पहचान बनती हुई देखी जा सकती है। कोई अपनी अपनी पहचान के लिए होड़ नहीं कर रहा है। सब अपने गठबंधन इंडिया को आगे कर रहे हैं। पटना के बाद, बल्कि पटना से कहीं बेहतर इंडिया ने मुंबई में गठबंधन के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। यहां तक कि इनके बीच संदेह से देखे जा रहे शरद पवार को लेकर भी किसी ने तंज नहीं किया, उनका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि सबने उनके प्रति सम्मान जाहिर किया, उन्हें स्वीकार किया। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश रहा कि इंडिया को तोड़ने की कोशिश तो होगी, ईडी घर तो नहीं बैठेगी, कभी दल को तो कभी नेता को तोड़ने की कोशिश होगी, मगर इससे इंडिया के बीच संदेह और घबराहट पैदा नहीं होगी। तमाम संदेहों के बाद भी शरद पवार की मौजूदगी इंडिया के इस आत्मविश्वास का प्रदर्शन करती है कि वो ईडी के हमले को डील कर लेगी, सामना कर लेगी। बैठक की आने वाली सभी तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा बने रहने का दावा छोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जितनी भी कमेटियां बनाई गई हैं, उसमें कांग्रेस की तरफ से एक ही सदस्य रखा गया है। 5 कमेटियां बनी हैं, सभी में हर दल की उपस्थिति बराबर है, कोई किसी पर भारी नहीं है। कांग्रेस सबके साथ चलती नजर आ रही है। जितना राहुल गांधी नजर आते हैं, उतना ही एमके स्टालिन भी नजर आते हैं, उतनी ही जगह अरविंद केजरीवाल को मिल रही है, और लालू यादव और नीतीश कुमार से लेकर शरद पवार को सभी इस स्पेस में बराबर बराबर दिख रहे हैं। कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं दिख रहा है। गठबंधन की तस्वीरों में गठबंधन की सबसे बड़ी कामयाबी यही झलक रही है। इंडिया ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें कहा गया है कि जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। यानी गठबंधन को पता है, और गठबंधन छिपा नहीं रहा है, कि कई राज्यों में दिक्कतें आ सकती हैं, मगर इसके बाद भी एकजुटता, समझदारी बनी रहेगी। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे से लेकर एमके स्टालिन तक ने कहा कि इंडिया के नेताओं के बीच जो संबंध बने हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि इंडिया के बीच इस बात को लेकर तैयारी दिखने लग गई है कि सभी एक दूसरे के लिए जगह छोड़ेंगे, एक दूसरे को समायोजित करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, अपने अंतरों को कम करेंगे। इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो राज्यों के स्तर पर सीटों के बंटवारे पर काम करेगी। लालू यादव ने कहा कि अपना नुकसान सहकर भी इंडिया को आगे रखेंगे। बैठक की सबसे अच्छी बात यह रही कि सभी प्रमुख दलों के नेताओं, मुख्यमंत्रियों ने प्रेस के सामने अपनी बात रखी। सभी प्रेस के सामने सहज नजर आ रहे थे। जिसने जो भी कहा सबके सामने कहा। आप उनकी बातों में झांक कर देख सकते हैं कि इनके बीच कितनी तालमेल है और समझदारी कितनी नकली है या असली है। 3 बड़े नेताओं के बयान में आपको दिख जाएगा कि सबकी बात एक ही लाइन पर है। सब आपसी अंतर्विरोध की भी बात करते हैं, स्वीकार कर रहे हैं, मगर यह भी दावा करते हैं कि इन बैठकों से उनके बीच की समझदारी बेहतर हुई है। ऐसा लगता है कि एकजुट रहने की पहली चुनौती इंडिया ने पार कर ली है। इसी एकजुटता को लेकर संदेह किया जा रहा था कि इंडिया बनने से पहले बिखर जाएगा, मगर अभी तक यह बना हुआ है।
अपनी पहली प्राथमिकता यह समझता है कि एकता दिखानी है, जनता को संदेश देते रहना है कि मकसद सबका साझा है, समान है, किसी एक दल या किसी एक नेता का व्यक्तिगत मकसद यहां नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि तीसरी बैठक के बाद इंडिया ने दिखा दिया है कि गठबंधन अब आगे बढ़ चुका है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बहुत कोशिशें होंगी, मगर अब यह नहीं टूटेगा। इंडिया ने कहा कि जल्दी ही वह देश के सामने अपने अलग अलग मुद्दों और वादों को लेकर उपस्थित होने वाला है और यह काम तेजी से किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया को लगता है कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं, इसलिए सभी अलर्ट हैं। इंडिया मजबूत होते जा रहा है, ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है, आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं, तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया, सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाए हैं, क्या होगा, आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। इस बैठक के बाद कई नेताओं ने इस बात की आलोचना की कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, इसके बारे में विपक्षी दलों से कोई जानकारी नहीं ली गई, कोई राय नहीं ली गई।
देश को अंधेरे में रखा गया। अब अटकलें चल रही हैं कि क्या होगा, किस लिए बुलाया जा रहा है। एक तरह का भय का माहौल बनाया गया है। और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे। कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे, और सब मिल करके जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी न हैं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज़्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए। यही मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 52 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा का मेंबर हूँ। मैं ऐसा नहीं देखा, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर किया नहीं ऐसा। लेकिन आज मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन, मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब अब चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर ली है, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह, इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। कई नेताओं के भाषणों में एक बात अब प्रमुखता से नजर आने लगी है, तानाशाही। विपक्ष के नेता अब खुलकर मोदी सरकार के लिए डिक्टेटरशिप और तानाशाही का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस शब्द का अभी तक बच के बचा के इस्तेमाल हो रहा था, अब साफ साफ होने लगा है। इंडिया का नारा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जीतने की बात तो अभी बहुत दूर है, मगर जहां तक जुड़ने की बात है, इस गठबंधन ने अभी तक यही दिखाया है कि वह एक होने की कसौटी पर लगातार खरा उतरते जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।